हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा हमारी टीम के द्वारा लगातार आपको मॉडल आंसर मिल रहे हैं। पेपर 1 की, पेपर 2 की लगातार एक एक सब्जेक्ट करके छोटा छोटा अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोगों को जल्दी से आंसर चेक करने में आसानी हो। एक साथ बना के देने में उसमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अलग रहते हैं। चलिए, बाल विकास का पेपर 2 लेके आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ, आपका पेपर 2 लेके आया हूँ एकदम सटीक रूप से, और कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक रूप से, सटीक रूप से आंसर आपको दे पाएँ। बाकी आप सभी को पता है कि व्यापम तो कुछ ना कुछ आंसर में गड़बड़ करता है, ठीक है। तो अंतिम रूप से व्यापम के ही आंसर को हम लोग बाद में फिर देखेंगे एक बार, अगर कोई प्रश्न ऊपर नीचे होता है तो। बाकी मैं उन प्रश्नों को भी हाईलाइट कर दूंगा जिसमें व्यापम आंसर चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, जल्दी से आप निकाल लीजिए। मेरा ये सेट नंबर सी है, ठीक है। एक बच्चे ने भेजा है, जस्ट लेट कर दिया, उसको मैंने बोला था कि जल्दी भेजने के लिए। तो ये सेट नंबर सी उन्होंने भेजा है, तो देख लीजिएगा। सेट नंबर सी में मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए बाल विकास का, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे। नीचे दिए गए उत्तर कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये पुलिस लोग करते हैं, ठीक है। कोर्ट से जो आर्डर लेके इसको किया जाता है, तो एकदम सही है। सेकेंड, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ये कथन और तर्क दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग का आगे शिक्षक भर्ती के लिए भी काम आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? बच्चों में जटिल समूह को समझने को उपयोगी है, या पूछकर प्राप्त किया जाता है कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को। देखिए, ये वाला एकदम सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। तो उसके कारण इसको भी लिया जा रहा है क्योंकि ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हो सकता है संभावित है, किसी में अगर चेंज होगा तो मैं उसको भी बताऊंगा कि चेंज किस में हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, स्मृति में सुधार हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। स्वाभाविक सी बात है, जब तक कोई भी जानकारी व्यवस्थित नहीं होगा, आप उसमें सुधार कैसे कर पाओगे? मिक्स रहेगा तो सुधार करने में आपका दिक्कत जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, कालक्रमिक आयु या मेन एक्चुअल आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू का आपको फार्मूला पता है, जो मानसिक आयु बता वास्तविक आयु, ठीक है ना। मानसिक आयु आपको दिया था 5 वर्ष, वास्तविक आयु दिया था 4 वर्ष। जब इसको गुणित 100 करना है तो जब कटाओगे तो ये 4 एक कम 4 25 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? तो देखिए, बहस करना है मतलब आपको डिबेट करना है। डिबेट मतलब ओपन रूप से करते हैं। इसका 2 प्रकार का आंसर फंस रहा है। एक, रचनात्मक मूल्यांकन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि डिबेट करे अपने मन से जो भी उसके मन में रहेगा वो अपना अंदर की जो विचार है, भाव है, उस टॉपिक पे वो व्यक्त करे, तो रचनात्मक मूल्यांकन भी आएगा। और प्रदर्शन भी करेगा, ठीक है। तो बहस करने के लिए क्षमता का आकलन करना है, तो जब तक वो बच्चा अपने अंदर के जो प्रदर्शन नहीं करेगा जो भी डिबेट में, तब कैसे होती है? इसका आंसर फंस रहा है दोनों, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका दोनों सटीक रूप से आंसर हो रहा है। व्यापम क्या लेता है इस पर डिपेंड है, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन को भी आपको बता दूंगा जो आपके आंसर 1 नंबर, इसको मत जोड़िएगा, ये भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को स्टार लगाएंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि और भी क्षमताओं को जानने का प्रयास कर, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करना है, ये भी सही है। तो दोनों आंसर सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए, लगा के आए हो आप लोग, बताइए कितना आपके सही हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है? तो आप देखिएगा, इसका भी आंसर व्यापम में फंसेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, मदद करने को बोला जाता है सामाजिक सहायता, सोशल असिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें ये दिक्कत हो सकता है कि समाज समर्थक व्यवहार, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर फंसेंगे, व्यापम आंसर चेंज कर सकता है। ये दोनों आंसर आपको ले सकता है इसमें का, ठीक है। अभी मैं तो इसमें का बी ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो गए अभी तक, ठीक है, स्टार वाले, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम बताएं। विस्मरण मतलब भूलने की, आप क्या चीज को जल्दी जल्दी भूलते हो? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग भूलेंगे निर्थक शब्द को। जो निर्थक पद रहते हैं उसको सबसे पहले आदमी भूल जाता है, कोई याद ही नहीं रखता, ठीक है। फिर अगला रहता है गद्यांश। गद्यांश बोरिंग लगता है एकदम, गद्यांश मजा नहीं आता, तो गद्यांश को फिर भूलते हैं।
फिर रहता है आपका कविता, कविता थोड़ा टाइम से बोलते हैं, तो ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और लास्ट में सूझदाई, जो सीखे रहते हैं, सूझ समझ से सीखे रहते हैं, उसको सबसे लास्ट में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेट सी का आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते जाइएगा ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके अनुसार आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। सीखने को किस श्रेणी में, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, सिर्फ शब्द आ गया मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण ये भी आंसर आपका देखिएगा, बहुत लोग अलग अलग आंसर लेंगे, ठीक है। अभ्यास अनुभव के कारण होने वाला व्यवहार बिल्कुल सही है भी। अभ्यास अनुभव अंतर नोट के कारण होने वाला परिवर्तन ये भी सही है, देखिए दोनों सही है। लेकिन सी में क्या है, तीनों को एक साथ जोड़ दिया, अभ्यास भी जोड़ दिया, अनुभव भी जोड़ दिया और अंतर नोट भी जोड़ दिया, तो ये सबसे सटीक आंसर सी है, ठीक है। उपयुक्त में सभी तक। अब यहाँ पे दिक्कत है, बहुत लोग इसको लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ शब्द जुड़ा है, इसीलिए ऑप्शन ए को हम लोग नहीं लेंगे। सिर्फ अभ्यास के कारण होता है क्या, नहीं, सिर्फ नहीं होता, ठीक है। इसको ध्यान नहीं दे रहे, बहुत लोग सिर्फ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ के कारण ऑप्शन ए कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी नहीं लेंगे, लेकिन बहुत लोग डी बताएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे सटीक आंसर अभी है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, तो सभी को पता है सांस्कृतिक चलता है, सांस्कृतिक उपकरण माना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, बहुसांस्कृतिक है मतलब बहुसांस्कृतिक मतलब बहुत सांस्कृतिक को ही वो ध्यान देगा, तो मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता वैध है, इस पर ध्यान नहीं देगा। बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देगा, भाई बहुत सांस्कृतिक है, बहुत सारे अलग अलग सांस्कृतिक वाले बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। बाकी ये सब नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, जल्दी जल्दी अभी थोड़ा सा करा देते हैं, ताकि आप लोग का जो 12 मैसेज आते हैं सब थोड़ा फास्ट करवाइएगा करके। चलिएगा अगला देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, ठीक है। देखिएगा अब ये भी आंसर है, 2 क्वेश्चन मैं बता दिया, तीसरा स्टार लगाइएगा। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हम लोग, जो व्यापक आंसर चेंज कर सकता है, पूरी प्रायिकता की गड़बड़ ही लेता है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, अब देखिएगा ये एक क्या सूत्र था, ठीक है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं, खोज विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अनुभव सिद्ध नियम भी आता है और एक रणनीति भी है। अब दोनों में से व्यापम क्या ले रहा है इसको नहीं पता, अभी तो सबसे ज़्यादा आंसर ए लग रहा है, ठीक है। अनुभव सिद्ध नियम है, एक रूल ऑफ थम्स, ठीक है, लेकिन एक रणनीति भी ले सकता है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन होगा ऐसे जो व्यापम चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत कर किसके परिणाम स्वरूप देखता है। वातावरणीय कारक, हार्मोनल असामान्यता, लिंग गुणसूत्र असामान्यता, जैविक कारक। ये चौथा क्वेश्चन। 30 में अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए। देखिएगा मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं पता, ठीक है, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट ए बता के निकल लेता, इसको जैविक कारक का संयोजन बता के निकल लेता, ठीक है। लेकिन मैं उन क्वेश्चनों को आपके साथ क्लियर स्पष्ट रख रहा हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर व्यापम चेंज करेगा ही करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा। दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें दोनों ऑप्शन आपके जा रहे हैं। एक हार्मोनल के कारण, आपको पता है कामुकता किसके कारण होता है, हार्मोनल असामान्यता के कारण होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण होता है। ऑप्शन बी भी सही है, जैविक कारकों के संयोजन के कारण भी होता है। अब इसमें व्यापम क्या ले रहा है इसको कोई नहीं पता आ सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा सही है आपका जैविक कारक भी है, हार्मोनल भी है। अभी ये 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक के हमारे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आंसर नहीं पता, सर आंसर पता है हमको, लेकिन हम लोग आपको क्लियर बता रहे हैं कि इसका आंसर व्यापम चेंज कर सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फंसा दिया इस बार। 4 क्वेश्चन हो गए, अब याद रखिएगा कितने क्वेश्चन फंसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए कथन व उसके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। कथन क्या है, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न, बिल्कुल किसी के प्रति कुंठा आता है तो आक्रामकता आ जाती है। सभी प्रकार कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, बिल्कुल ये दोनों सही है। तो कथन कारण दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा ना, और सभी सब्जेक्ट के अपलोड हो रहे हैं। एक बार आप कहीं से भी चेक किया तो एक बार हमारा बैच का भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा बाकी एक बार मैं और बाकी सबको मर्ज करके एक बार और आपको लोगों को अच्छे से करवा दूंगा, जो शिक्षक भर्ती में काम आएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्यों है। तो देखिए कि ये क्वेश्चन आया है शिक्षक भर्ती 2023 का, ठीक है, फंसा भी था, दावपति में भी गया था। भाई विकास की बात करें तो इसका हम सही आंसर लेंगे विकासात्मक विधि को, ऑप्शन नंबर सी को ही सही लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है। तो आपको पता है विशिष्ट शिक्षा भारत में तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, चीन में भी हुआ था, लेकिन अभी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक है। किसने बोला अपसारी चिंतन के बारे में, किसने दिया, गिलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुलझाया? तो कीर्केगार्ड ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान। तो स्वाभाविक बात है, कैसे हम लोग जानते हैं 140 प्लस, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक बुद्धि लब्धि निकालते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गलत विकल्प, अब गलत बताना है आपको। तो समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करते, बिल्कुल सही आंसर है। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, ये गलत है ना। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है, बिल्कुल। तो ये तीनों तो सही लग रहे हैं, यही हमारा गलत लगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। आप समझ की बात कर रहे हैं, देखिए समझ के पढ़ना है मतलब रचनात्मकता आनी चाहिए, बच्चा समझ गया मतलब कुछ, तो एक ही आंसर दिख रहा है रचनात्मकता, एक ही पकड़ेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर जिसमें विचार ये है रचनात्मकता, बाकी आपकी सीमित है ही नहीं, ठीक है। तो स्मृति तो आएगा ही नहीं, ठीक है। रचनात्मकता के साथ क्या है, और योग्यता, तो ये दोनों आंसर हमारा सही है, योग्यता और रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिएगा, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पता ही है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक इतिहास शिक्षक ने एक इतिहास के जो शिक्षक उसने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानिक ऐतिहासिक स्मारकों को दौरा किया, मतलब वहां लेके पढ़ा रहे, गतिविधि करा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है बोलते हैं। मैं आपको बोला हूँ गलती ना किया करे, जहां नहीं दिखता आप गोला घेर दिया करे, तो नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं में क्या आता है, भौतिक या सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल सही है, बच्चों को संवेदनशील बनाना रहता है पर्यावरण के प्रति। बुनियादी भौतिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना, यहीं पे तो आगे याद जहाँ पे आया निगेटिव वर्ड है, आंसर मान लीजिए गलत, ठीक है। बाकी पढ़ने पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना सही है, अवलोकन भविष्यवाणी करना ये भी सही है। तो इसका कौन सा गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का आएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, कौन सा अध्ययन का कौशल नहीं बताना है। औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ये भी है। नोट लेना, देखिए कर नोट टेकिंग, नोट ये आता है, लेकिन अध्ययन कौशल के अंतर्गत नहीं आता। शब्दकोश का प्रयोग करना, डिक्शनरी का यूज करना, ये भी आता है। विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, तो इसको भी 4 क्वेश्चन लेते हैं, 5 इसको भी कर सकते हो आप लोग। तो ये 5वां नंबर व्यापक के लिए डाउटफुल है, या तो वो बी लेगा या बोल देगा डिक्शनरी का यूज नहीं करना रहता है। अध्ययन कौशल में नहीं आता, कौशल शब्द को पकड़ेगा तो कौशल में डिक्शनरी यूज करो, कहाँ से कौशल आएगा, आप देख के उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। देखिए क्या, यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज करना कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। ये 5वां हो गया, ऐसे जो क्वेश्चन 30 में से जिसके आंसर आपको व्यापम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको मत जोड़िएगा भी आप लोग, कट ऑफ पार वगैरह नहीं जोड़ेंगे तो, ठीक है। चलिएगा, अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसका विकास करते हैं। मीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बुद्धिमत्ता नहीं होता, शरीर, ये ज्ञान भी बहुत लोग लगाए होंगे, नहीं होता। सबसे मेन है व्यक्तित्व, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षा के स्थायी परिवर्तन, तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान के समावेशन, व्यवहार में संशोधन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर देखते हैं, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो वो एकदम देखिए, अनुवांशिकता को कई लोग प्राथमिक माने, प्राथमिक गलत है, परिवार को माना जाता है, ठीक है। सामाजिक संरचना प्राथमिक रूप में, मेन आपका अनुवांशिकता को स्थिर माना जाता है, स्टैटिक माना जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। एक बार बच्चों को मिल गया माता पिता से तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्थिर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तनाव को कम करता है। विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, टीचर के लिए नहीं बोल रहे, विद्यार्थी के लिए बोल रहे हैं। तनाव को कम करता है, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य मूल्यांकन स्वयं करें, तो इसका सही आंसर लेना पड़ेगा हमको, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन है, यहीं तक मैं रख रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना देता हूँ ताकि आप लोग को मिलाने में आसानी हो, एक साथ बनाने पर थोड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो ये बताइएगा, और टोटल 5 क्वेश्चन मैं 30 में से बताया जो व्यापम आंसर चेंज कर सकता है, मैं क्लियर कट बताया हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि धोखे में रखना सही नहीं है, अपने हिसाब से आंसर बता देना, ठीक है। तो देख लीजिएगा 30 में से 5 क्वेश्चन ऐसे जिसका आंसर व्यापम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगला क्वेश्चन फिर अगले उसमें लेके आते हैं, अगला सीरीज में अपलोड हो जाएगा, थोड़ी देर में सब अपलोड होते जाएगा, ठीक है। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए इतने सारे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपके आंसर सही आने लगते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चन नए आए, बहुत सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन आए, जो प्रैक्टिस वाले हमारे बहुत सारे बैच से आए होंगे, जिन लोग बैच वाले होंगे उन लोग का बहुत अच्छा गया होगा पेपर में, मान के चलो पेपर 1 तो बहुत अच्छा गया होगा,
ठीक है। सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 799, सहायक शिक्षक 1290। अब जो गलती की हो सीजी टेट में वो गलती आपका शिक्षक भर्ती में नहीं होना चाहिए। आज से आप ज्वाइन करेंगे, आज से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होगा, चाहे वैकेंसी कभी भी आए, तब तक प्रतिदिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसी पैटर्न पे, इसी क्वेश्चनों के इसी लेवल के आधार पे। ठीक है, तो आज ही जुड़िएगा। हमारा 75 83 86 44 61 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कॉल या मैसेज करके जुड़ जाइए। और एकदम नाम मात्र फीस है, एक बार आपको बस फीस देना, फिर जब तक पेपर में कंटिन्यू चलता है, एक दिन सहायक का शिक्षक इतने सारे प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका सही आंसर दिमाग आपका लेने लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर जरूर करें अपने स्टेटस में। ठीक है।